Good morning, students. Let's start the next topic of the chapter air. ठीक है, ऑन द पेज नंबर 172 कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ अ CO2 गैस है, दैट इज़ प्रेजेंट जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इट्स ओनली 0.03%. ओके, ऑल्दो प्रेजेंट इन द ट्रेसेस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. कहते चाहे ये हमारे एयर में बिल्कुल ही ट्रेसेस में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है. ठीक है, आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में. और ये जो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ना ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन. अब जितने भी ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अपनी रेस्पिरेशन के लिए, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट जो है वो बर्निंग को भी सपोर्ट नहीं करता, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, और ये किस लिए, क्योंकि ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता इसलिए ये किस काम आती है, आग को बुझाने के लिए काम आती है. यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है. Now there is activity 4 to show that carbon dioxide gas can extinguish fire. यहाँ पे एक एक्टिविटी जिससे यही शो करे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को बुझाने के काम आती है. आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें कुछ विनेगर ऐड करना है. अब उसमें एक बेकिंग पाउडर डाल दो. ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एनी आप डू यू सी एनी गैस कमिंग आउट. आपने देखना है उसमें से क्या कोई गैस निकल रही है. नाउ आस्क एन एल्डर टू लाइट अ मैच स्टिक एंड ब्रिंग इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अब क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आपको एक जलती हुई मैच स्टिक लेके आनी है. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर से जो गैस निकल रही है ना, जब वो मैच स्टिक के साथ पड़ेगी ना तो वो बुझ जाएगी, जिससे ये क्या शो होगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसने क्या किया, उस मैच स्टिक को बुझा दिया. तो यहाँ से एक एक्टिविटी से ये शो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट है वाटर वेपर. स्टूडेंट, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट है ना ये फिक्स नहीं होता. ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अगर कोई ड्राई डे हो तो उस दिन वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है, अगर कोई नमी वाला दिन हो तो उस दिन वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है. और ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, जिसमें समुद्री इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एयर का वाटर वेपर का परसेंटेज होता है ना वहाँ पे वो ज़्यादा होता है. ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी 5 है जिसमें ये शो किया गया है कि जो एयर है दैट कंटेन्स वाटर वेपर. आपको क्या करना है, एक स्टील का ग्लास लेना है, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दो. नाउ ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास फॉर सम टाइम. व्हाट डू यू नोटिस. आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, उस स्टील के ग्लास के बाहर आउटर पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आ गए. तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है अपेयर हुए, ठीक है, आउटर सरफेस पे, वो कहाँ से आए स्टूडेंट्स. तो ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर है अराउंड द ग्लास कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास एंड गेट कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. स्टूडेंट्स, क्या हुआ, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट थे, ठीक है, जब वो ग्लास के कोल्ड सरफेस के साथ इन कॉन्टैक्ट में आए तो वो कंडेंस हो गए. ठीक है, क्या हो गए, कंडेंस हो गए. ठीक है, और किसकी फॉर्म में अपेयर हुए, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. और ये जो कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स थी वाटर की वो क्या शो करते हैं, वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंस को शो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये तो बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो आप घर में जो है कई बार ऑब्जर्व करते हो. ठीक है, नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक. हाउ हैव यू एवर सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स. स्टूडेंट, ये तो आपने क्या कभी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जो होते हैं उनमें से स्मोक निकलती हुई देखी है. तो स्टूडेंट, जब भी फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल बर्न होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस स्मोक. यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस दैट स्मोक्स कमिंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज इन द फैक्ट्रीज. आपने फैक्ट्रीज के चिमनीज में से भी जो है स्मोक निकलती हुई देखी होगी. जो स्मोक जो है चिमनी से निकलती है या फिर जो ऑटोमोबाइल से निकलती है उसके अंदर स्टूडेंट बहुत सारे हार्मफुल गैसेज होती हैं और साथ में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो टॉल चिमनीज जो है फैक्ट्रीज में इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है स्मोक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे. ठीक है, नाउ देयर इज़ एक्टिविटी. ठीक है, ये किस में होगी, एक डार्क रूम अंधेरे कमरे में होगी. आपको क्या करना है, टेक अ हैंडफुल ऑफ द टैल्कम पाउडर और फ्लोर एंड थ्रो इट जेंटली इनटू द एयर. आपने क्या करना है, आप पाउडर ले लो जो आप घर पे यूज़ करते हो या फिर आटा ले लो, फ्लोर ले लो और उसको हवा में उड़ाना है अंधेरे वाले कमरे में. ना शाइन द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन द फॉलिंग टैल्कम पाउडर. फिर आपने टॉर्च की हेल्प से जो आपने आटा या जो पाउडर फेंका, ठीक है,
उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे, डज द टैल्कम पाउडर फ्लोट इन द एयर सेपरेटिंग इनटू टाइनी पीसेस, क्या पाउडर जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, उसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं। तो स्टूडेंट ये जो टाइनी पीसेस हैं इनको बोल जाता है पार्टिकल्स लाइक द डस्ट। और ये कैसे होते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे ही पाउडर के या फिर फ्लोर के पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। इसी तरीके से हमारे आसपास भी स्टूडेंट जो है बहुत छोटे छोटे ऐसे ही पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हैव यू एवर सीन टाइनी शाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द सनलाइट व्हेन सनलाइट इज अलाउड टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट। कभी आप सनलाइट को ऑब्जर्व करो ना विंडो से आती हुई, तो आपको ना बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हवा में फ्लोट करते हुए स्टूडेंट्स कई बार दिखाई देते भी हैं, ठीक है, और आपने देखे भी होंगे। और ये स्टूडेंट डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको नज़र आते हैं, एंड दीज आर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, राइट। And when we breathe in air through our nostrils, the dust particle present in the air also enter our nostril। और आपको पता है हम हवा में ही सांस लेते हैं, एयर में ही डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो क्या होता है कई बार वो जो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोस्ट्रिल्स में भी एंटर हो जाते हैं। लेकिन हमारे नोज़ के अंदर क्या है स्टूडेंट, छोटे छोटे हेयर्स हैं, ठीक है, एंड स्टिकी मस्कस जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे नोज़ के, जो क्या करता है वो जो डस्ट भरी हवा हम लेते हैं उसको फिल्टर करता है और हमारे अंदर जाने से रोकता है जब हम सांस लेते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। डू यू एवर ब्रीथ फ्रॉम योर माउथ, आपने कभी अपने मुंह से सांस लिया है? तो इज़ इट सेफ़ टू ब्रीथ इन एयर फ्रॉम योर माउथ। अब आप खुद सोचो, जब हवा में डस्ट पार्टिकल्स है तो क्या सेफ़ है ये माउथ से सांस लेना? नो, बिकॉज आर माउथ कैनॉट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। तो स्टूडेंट ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हवा में। अगर हम माउथ से सांस लेंगे तो स्टूडेंट हमारा माउथ उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। हमारे नोज़ के अंदर तो स्टिकी म्यूकस और हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है, लेकिन माउथ से नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ नॉट सेफ, एंड दीज डस्ट पार्टिकल्स में देन एंटर योर बॉडी एंड हार्म यू। और यही अगर हम माउथ से सांस लेंगे तो यही डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जाएंगे और हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। Okay student, I hope you have understood this thing, and now you have to read this chapter up to this, and you have to try this checkpoint too. This is your homework.